हेलो सुपर फ्रेंड्स। डीसी ने तो तबाही मचा दी है नए नए ट्रेलर्स दिखा के। अब ब्रेकडाउन तो मैंने बनाया नहीं किसी का, कुछ काम आ गया था। अच्छा, मेरी लाइफ के भी अलग ही लगे रहते हैं। जब भी कोई ट्रेलर आए या फिर मूवी रिलीज हो रही हो, तभी कोई दूसरा जरूरी काम पड़ जाएगा, और वो भी इतना जरूरी कि पीसी या लैपटॉप छूने का टाइम तक ना मिले। ऐसे ही कुछ इस बार भी हो गया, जिस वजह से लेट हो गया। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, कुछ अलग करते हैं। तो इन टीजर ट्रेलर्स में हमें ब्लैक एडम भी देखने को मिला, जिसको ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक प्ले करने वाले हैं, जिस वजह से हाइप भी काफी बढ़ी हुई है। साथ में ऐसे भी काफी प्रमोशंस में हिंट दी गई कि ब्लैक एडम डीसीयू में सुपरमैन जितना ही पावरफुल है, और फ्यूचर में सुपरमैन और ब्लैक एडम के बीच काफी अच्छी फाइट भी देखने को मिलेगी। तो मैंने सोचा एक शोडाउन करते हैं दोनों के बीच में, और देखते हैं कि सच में ब्लैक एडम सुपरमैन की टक्कर का है। शोडाउन काफी मजेदार होने वाला है, तो सारे काम धाम छोड़कर ध्यान से वीडियो देखना। और अगर किसी का खाली कुकर गैस पे चढ़ा हो, उससे भी उतार कर पूरे इत्मीनान से शोडाउन देखना। अब शुरुआत करते हैं ब्लैक एडम की हिस्ट्री और पावर्स से। तो एडम कंदक का रहने वाला था, जहां काफी वायलेंस था, जिस वजह से एडम और उसके रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। बाद में रॉक ऑफ इटर्निटी की विजर्ड से एडम को मैजिकल पावर्स मिली, जिसका उसने काफी अलग तरीके से यूज किया, और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के नाम पर बहुत लोगों को मारा। अब ब्लैक एडम की हिस्ट्री थोड़ी बहुत बदलती भी रही है कॉमिक्स में, लेकिन समरी इसी से मिलती जुलती है। तो अब ब्लैक एडम की पावर्स की बात करते हैं। जिस तरह से शज़ाम के पास अलग अलग गॉड्स की अलग अलग पावर्स हैं, वैसे ही ब्लैक एडम के पास भी काफी गॉडली पावर्स हैं, जैसे शू का स्टैमिना, हीरो की स्पीड, एमॉन की स्ट्रेंथ, जेहूटी की विजडम और एटम की पावर। और इतनी सारी पावर्स के बाद भी ब्लैक एडम विजर्ड के बाकी चैंपियंस जैसे शज़ाम की पावर्स भी अपने लिए लेना चाहता है। इसी वजह से शज़ाम और ब्लैक एडम के बीच लड़ाई होती है। अब ब्लैक एडम के स्टेमिना के एग्जांपल्स देखें तो चाहे स्पीडिंग कार टक्कर मारे या स्पीडिंग ट्रक, ब्लैक एडम की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सुपरमैन के ऐसे बहुत से मूवमेंट्स दिखाए गए जहां बुलेट्स उसकी बॉडी से टकराकर गिर जाती हैं। सेम ऐसी ही बुलेट प्रूफ पावर्स ब्लैक एडम के पास भी हैं। कॉमिक्स में उसकी बॉडी को वर्चुअली इनडिस्ट्रक्टिबल बताया गया है। डॉक्टर फेट, जो डीसी यूनिवर्स के सबसे बड़े मैजिशियंस में से एक हैं, एक बार उनकी पावरफुल मैजिकल लाइटनिंग अटैक से भी ब्लैक एडम को कुछ भी नहीं हुआ। सुपर स्पीड की बात करें तो एक बार ब्लैक एडम जेगेरिक के साथ लगभग स्पीड ऑफ लाइट तक अप्रोच कर चुका है। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कॉमिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। स्ट्रेंथ ऑफ एमॉन की वजह से हजारों टन भारी एयरक्राफ्ट कैरियर को उसने बॉल की तरह फेंक दिया। सुपरमैन को भी ब्लैक एडम काफी बार परेशान कर चुका है। एक बार तो उसने एक फैसिलिटी पे इतना हार्ड स्ट्राइक किया जिसकी इंटेंसिटी उस एस्ट्रॉइड से भी ज्यादा थी जिससे डायनासोर्स मरे थे। हल्क की तरह ब्लैक एडम भी थंडर क्लैप कर सकता है, यानी ताली मार के ऐसी वेव्स क्रिएट करना जो बिल्डिंग्स तक गिरा दे। विजडम ऑफ जेहूटी की हेल्प से ब्लैक एडम लोगों के माइंड तक रीड कर सकता है। पावर ऑफ एटॉन की हेल्प से वो मार्शियन मैन हंटर को इनकैपेसिटेट कर चुका है। अपनी मैजिकल लाइटनिंग से एटम स्मैशर को वापस जिंदा भी कर चुका है। करेज ऑफ मेहन की वजह से स्पेक्टर की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म का सामना करने के लिए वो तैयार हो gया। इन सब के अलावा एक बार ब्लैक एडम के पास एक येलो लैंटर्न रिंग भी रह चुकी है। अब ब्लैक एडम की इन ब्रीफ सुपर पावर्स के बाद ये देखते हैं कि सुपरमैन से जब जब ब्लैक एडम की फाइट्स हुई हैं तो क्या क्या हुआ है। वैसे सुपरमैन की सारी पावर्स को मैं कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। हीट विजन, कोल्ड ब्रेथ, सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट, सुपर स्पीड जैसी सारी पावर्स हैं। सुपरमैन की पावर्स तो हर कोई जानता है, सारी बेसिक पावर्स एक्सट्रीम लेवल पर हैं। तो इसीलिए मैं सीधे फाइट पर आता हूँ। एक बार सुपरमैन और ब्लैक एडम के बीच फाइट में दोनों ने एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से पीटा, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये कि सुपरमैन अपनी पूरी पावर्स यूज नहीं कर रहा था। और जैसे ही सुपरमैन इतना पावरफुल पंच मारने चला जिससे मून के भी 2 टुकड़े हो जाते, वैसे ही ब्लैक एडम ने अपनी पीठ आगे कर ली। और सुपरमैन ने कहा कि वो ऐसा नहीं है जो किसी के पीठ पर वार करे, और इस बचकानी तरह से ये फाइट एंड हुई। एक और फेमस फाइट सुपरमैन शज़ाम द रिटर्न ऑफ द ब्लैक एडम एनिमेटेड मूवी में देखने को मिली। ब्लैक एडम ने सुपरमैन और शज़ाम का एक साथ काफी अच्छी तरीके से सामना किया। मैजिक से सुपरमैन को भी काफी परेशान किया। अब मैजिक सुपरमैन की एक वीकनेस भी रही है। कॉमिक्स में भी ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स देखने को मिले जहां सुपरमैन मैजिक के आगे कमजोर पड़ा है, लेकिन रिसेंटली डिसीज जैसी कॉमिक्स में दिखाया गया कि सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट या फिर मैजिक का पहले जैसा असर नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग प्लॉट्स के लिए अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ ब्लैक एडम की ज्यादातर पावर्स मैजिक बेस्ड हैं। एक फैक्ट और भी है कि एपोक्लिप्स के चारों हॉर्समैन के हिसाब से ब्लैक एडम सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल है। और अगर आप ब्लैक एडम की हिस्ट्री और कंप्लीट पावर्स को देखें तो डेफिनेटली वो नॉर्मल सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल है। और सच कहूं तो आज से 8-10 साल पहले अगर मुझसे सवाल पूछा जाता तो मेरे ख्याल से ब्लैक एडम की पावर्स सुपरमैन की वीकनेस है, इसीलिए ब्लैक एडम सुपरमैन को हरा सकता था। लेकिन आज के टाइम तक सुपरमैन का कैरेक्टर काफी इवॉल्व हो चुका है। डीसी का फ्लैगशिप कैरेक्टर होने की वजह से सुपरमैन के कई सारे अनबिलीवेबल सुपर पावरफुल फॉर्म्स और वर्जन्स देखने को मिले हैं, जैसे सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन या फिर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, जिसका सामना ब्लैक एडम तो नहीं कर सकता है। इसलिए ऑल ओवर सुपरमैन ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और उसको फाइट में हरा भी सकता है। अब डीसीईयू की बात करें तो अगर फ्यूचर में कभी हमें ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन देखने को मिलता भी है तो मेरे ख्याल से सुपरमैन की मैजिक की वीकनेस को भी शो किया जाएगा, जिससे कि ब्लैक एडम को एक बराबर का वर्दी अपोनेंट दिखाया जा सके।
खैर इन सबको मूवी में दिखाने के लिए बहुत टाइम बाकी है अभी, क्योंकि काफ़ी सारे डीसी प्रोजेक्ट्स लाइन में ऑलरेडी हैं। लेकिन फिर भी अगर कॉन्टेस्ट होता है तो काफ़ी मज़ा आएगा देख के। अब मेरे ख्याल से तो सुपरमैन ऑल ओवर विनर है, पर आपको कौन ज़्यादा पावरफुल लगता है कमेंट्स में बताइए। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक करें, जिससे कि सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तुरंत देख सकें। सुपर हीरो से रिलेटेड इंटरेस्टिंग पोस्ट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए।